कि 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिवस होता है, वो घातक दृश्य एक दर्दनाक याद बन चुकी है। 394 पुलिस कर्मियों और पत्रकारों को घायल किया गया। एक किसान ने अपनी जान खोई। राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर पुलिस कर्मियों को पीटा गया और उनको कुएं में फेंका गया। राजधानी के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया गया। 26 जनवरी की घटना का जिक्र हुआ। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, लाल किले पे जो हुआ, वो असहनीय। कहीं कोई उपद्रव होता है, असहनीय। उसकी जांच भी होनी चाहिए। जो दोषी भी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन न्याय का तकाजा है, दोषी तो बचे नहीं मगर निर्दोष फंसे नहीं। यह व्यवस्था है न्याय की हमारे देश में। 26 जनवरी की जब घटना आई तो इस घटना की निंदा सारे किसान संगठनों ने करी। उन्होंने सबने अपने आप को इस घटना से अलग कर दिया और कहा जो दोषी हैं उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। तरह तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कई लोग कुछ राजनीतिक दल से संबंधित भी हैं, कईयों के इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं, मगर मैं आज उस विषय में नहीं जाना चाहता। उनके नाम सामने आ रहे हैं, सारे तथ्य सामने आए, दोषियों के खिलाफ सजा हो। सारे किसान संगठनों ने कहा उनकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए। इसीलिए किया जाना चाहिए कि ये 2.5 महीने से बैठे, मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे। 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है। किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने, वहां जाके आप पता करिए। लोग कहेंगे कि किसान ने अपना भी हमारे साथ, अपने साथ साथ हमारा भी भोजन का इंतजाम यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं उन्होंने किया है। किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूँ और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है। 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला। निर्दोष लोगों पर को निशाना बनाया गया। झूठे मुकदमे किसान पर, पत्रकारों पर। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका, साजिशें और षड्यंत्र बड़े बड़े रचे जाने लगे। किसान की आवाज को कुचलने के लिए प्रचार तंत्र हमलावर हो गया। प्रचार तंत्र झोंक दिया गया। प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र। आज ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा प्रचार तंत्र। देशद्रोही बताया गया जो इन धरनों में बैठे हैं, देशद्रोही बताया गया। कहा कि आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से फंडेड हैं, गद्दार हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाप यहां बैठा है जिसको गद्दार बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, उसका बेटा चीन की सीमा पे तैनात है। अगर वो गद्दार है तो वो उसका बेटा क्या है? मैं सदन से पूछना चाहता हूं। मैं माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं। चुनौती एलएसी पर आती हो, गलवान घाटी में आती हो, तो देश के प्रधानमंत्री ने लद्दाख में जाकर, सैनिकों के बीच में जाकर उनकी हौसला अफजाई की है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जय जवान जय किसान को चरितार्थ करती हुई भूमि। मुझे गर्व है, मैं इस भूमि का एक बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। हर 10वां सैनिक फौज का आज भी हरियाणा से। जब ओलंपिक में और एशियाई खेलों में उस किसान का बेटा देश का झंडा ऊंचा करे, उस किसान का बेटा जब सीमाओं से तिरंगे में लिपट के शहादत देकर वापस आए, आज उस किसान को
तिरंगे के ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उससे ज़्यादा कौन देशभक्त हो सकता है। मैं पिछले हफ्ते बताऊं, मैं अपने इलाके की बताना चाहता हूं, इस इलाके के बारे में। मैं पिछले हफ्ते में मेरे क्षेत्र में, मेरे गृह क्षेत्र में 3 डेड बॉडी आई, एक अरुणाचल से, एक लद्दाख से। सिवाना गांव बेरी के अंदर बीएसएफ के जवान शहीद सचिन, गांव जूडी कोसली के अंदर शहीद दीपक कुमार यादव, और खरखड़ा गांव के अंदर शहीद कैप्टन जगतार सिंह। 3 बॉडीज वापस आई, 3 बॉडीज देश की सीमाओं से वापस आई, शहादत दिए। और 1 दर्जन किसानों की, उनके परिजनों की डेड बॉडी दिल्ली की सीमाओं से उन्हीं गांव में वापस गई। मगर दुर्भाग्य ये है उसी जवान को, उस जवान और उस किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं एक कॉल दूर हूं, इसका यह मतलब नहीं कि फोन करिए आप मुझे। प्रधानमंत्री जी का इसका यह मतलब है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा तैयार हैं बात करने के लिए, और एक भी किसान अगर दुखी होता है तो प्रधानमंत्री जी को कष्ट होता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं। मैं बहुत नजदीक हूं, एक टेलीफोन कॉल की इंतजार है, आशा कुछ जगी थी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद 4-5 दिन से हुआ विपरीत। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, अगले दिन सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें, 15-15 बैरिकेड लेयर की बैरिकेडिंग, हजारों की तादाद में हथियारों से लैस पुलिस बल, और यहाँ तक कि इंटरनेट, मेट्रो, बिजली, पानी और शौचालय की जो टेम्परेरी टॉयलेट लगे हुए थे, वो फैसिलिटी भी वहाँ से अगले दो प्रधानमंत्री जी के बाद के तुरंत बाद हटा दी गई। शौचालय, स्वच्छ भारत का नारा देने वाली सरकार, जहाँ इन धरनों से लाखों किसान जहाँ डटे हुए हैं, वहाँ से शौचालय को भी हटवाने का काम कर रही है। दुश्मन की फौज को भी सरेंडर कराते हैं, वहाँ भी पानी का और शौचालय का इंतजाम कराते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन है? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम किसान के नज़दीक है, भाई एक फ़ोन कॉल दूर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कौन है जो मगर प्रधानमंत्री जी और किसान के बीच में ये दूरियां पैदा कर रहा है पिछले 3-4 दिन में। ये किसान देश की राजगद्दी पे कब्जा करने नहीं आए। ये किसान क्या मांग रहे हैं? ये केवल ये मांग कह रहे हैं कि जो सरकार ने दिया उसको भी लौटाना हम चाहते हैं। 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की, अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया। 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का, आप भी करिए। बातचीत पे बातचीत, तारीख पे तारीख, बेनतीजा बातचीत। और आखिरी दौर में भी जब 11वां राउंड हुआ तो सरकार ने बातचीत एक तरफा अपनी तरफ से बंद करी और अपमानित करके 5 घंटे तक बैठे रहे सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि। और 5 घंटे के बाद उनको बताया गया टेलीफोन पे कि सरकार की तरफ से बातचीत समाप्त हो चुकी है। उसके बाद उठ के गए। नरेंद्र मोदी जी द्वारा बड़े बहुमत के साथ चुनकर आए हैं। ये गरीबों की कृपा से आए हैं, आपकी खैरात से नहीं आए हैं। प्रचंड बहुमत का अहंकार भी दिखाई दिया, कहा कि लोग हमारे साथ हैं। मगर इन इलाकों के अंदर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में या उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में को कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे, ना कर पा रहे। उपचुनाव के बाद उपचुनाव हरियाणा के अंदर सरकार को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जबकि 4 साल सरकार के बाकी हैं। जनता का विश्वास कितना इस सरकार के पास है?